ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ तृतीयोध्याय श्राद्ध साधन आदि का विचार। व्यासवाच इत्याकर्णवच श्रौतं प्रोचेस्ते परमर्षयः वेदांतसार सर्वस्यं पुराणं श्रावयाद्वतम्। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। इति श्रुत्वा मुनीनां स वचनं सुप्रहर्षितः स्मरन्मच्छंकरं श्रुतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। श्रुतवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयं पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजं यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञान विरागकं वेदांत वेदं सद्यस्तु विशेषण प्रवर्तितम्। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद की सारतत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्त ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणां वेद सारजं पुरा कालेन महता कल्पति ते पुनः पुनः अस्मिन् पुस्तके कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां खड्कुलीनानां बुभृताम् इतरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहानुभूत तेजो भिजग्मिवृद्धिरातारं ब्राह्मणं प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिर्विनय गर्भिर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलियो ब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्दाता सर्वकारणकारणात् कः पुमान् सवर्तप्रभे पुराणः परतः परः। आप सब हे ऋषिगण, आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। उसमें बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान में कल्प में जब सृष्टि आरंभ हुआ, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता और अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के कारण भी हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्दुपूर्वकं सहभूतेन्द्रिये सर्वे प्रथमं सम्प्रुश्रूयते एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्तादिसन्ते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिहरिश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणम्। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौटाती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव हैं। महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। बहुनात्र की मुक्तेन शिवे भक्त्याभिमुच्यते प्रसाद देवाद भक्ति प्रसादो भक्ति संभव यथेहांकुरतो बीजं बीजतो वा तथांकुरः तस्मादीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भूमि द्विजा दीर्घशत्र समाकृत्वं यूयं वर्षसहस्रकम्। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान
शिव भक्ति का धाम होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उसमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ से अंकुरित बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। अमुष्यैवाधुरेश्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोक्त विद्यासारम तुझा ज्ञायते साध्य साधनम। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनेः उवाच ऊचु अथम किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्तस्य तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मवाच साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्पृह। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्पृह होता है वही साधक है। कर्म कृत्वा वेदोक्तम तदार्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ति शालोक्यादिक्रमाततः। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भोगना, भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। तत्तद भक्तानुसारेण सर्वेशा परमं फलम तत्साधनम बहुविधम साक्षी देशेन बोधितम। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। संक्षिप्यम तत्र वहसारम साधनम प्रब्रमीम्यहम श्रोत्रेण श्रवणम तस्या वचसा कीर्तनम तथा। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत मूल साधन को बता रहा हूँ। मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तव्यस्य मंतव्यस्य महेश्वरः। इति श्रुतिः प्रमाणं नः साधने नामुना परं साध्यं व्रजत सर्वार्थ साधनैकपरायणाः। प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्रलोकः प्रकीर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा उनके द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह स्तुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साधन को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्रों से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः ततः संसाधयेदन्त्य कीर्तनम मन्नम शुद्धि। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की साधना करे। कर्मान्पन्न पर्यन्ते साधनेस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेत्तेन सालोकाद विक्रमाक्षणे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन को अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा शालोक आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। सर्वांग व्याधय पश्चात सर्वानंद से लीयते अस्मा अभ्यास क्लेश में तद् वै पंचाद्यंत मंगलम। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इति श्री शिव पुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साधन विचारम नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार
शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्युषर संहिता में साध साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें हुई त्रुटियों को भगवान आशुतोष क्षमा करें। हर हर महादेव।